बड़ा दुख होता है यार कभी कभी कि क्या करूं, पढ़ना छोड़ दूं। बट नहीं, इतने साल अपने खपा दिए, 12वीं करी, एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन करी, किताबों के बीच जिंदगी धधा दी। अब जाके मेरे से तो नहीं होगा कि मैं 10,000 की जॉब करूं या कोई बोले भाई साहब वो सामान उठाना, भाई साहब वो सामान उठाना, जल्दी आया करो, देर से क्यों आते हो, पंचुअलिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। कि पढ़ने के बाद और 4 साल मतलब इंदौर में पढ़ने, एक ग्रुप सी की जॉब के लिए, एक ग्रुप सी की जॉब मिल जाए उसको, बस उसके लिए वो लड़ रहा है। लेकिन अपने से वही सही नहीं हो रहा है। मैं इधर आईएएस लेवल की जॉब कोई नहीं मांग रहा तुम्हारे से ग्रुप सी की जॉब, समझ रहे हो, बहुत हायर लेवल जॉब नहीं है, कलेक्टर लेवल की है, तुम्हारे पास बहुत पावर है, बट एक छोटी सी जॉब, एक ग्रुप सी की पोस्ट, उसके लिए आप मतलब किस कदर हो कि सब सेंटर बिक गए, लोग बिक गए। कर रहा हूँ यूट्यूब पे शायद 2-3 सालों से 4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत पढ़ते भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा है ना। और अभी अपने पिताजी को भी बताता हूँ कि ऐसी हालत है, डिपार्टमेंट में ये चल रहा है, यहाँ पे ये भर्ती लीक हुई, तो उनका मनोबल भी खराब होता है। ठीक है, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मेंटली सिर्फ स्टूडेंट इफेक्ट होता है, नहीं होता है, पूरी की पूरी फैमिली इफेक्ट होती है, पूरी की पूरी। और धांधली देखने को मिली है आपकी, नाम तो आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, व्यापम, पहले इसका नाम व्यापम था, फिर पीईबी हुआ, प्रोफेशनल एग्जामिनर बोर्ड, अब इसका नाम हो गया है ईएसबी, लेकिन इनके कर्म वही हैं। कर्म वही मतलब आप देखोगे रतलाम में अभी आपका जो पेपर चल रहा था रतलाम के एक सेंटर में, वहां पे धांधली पकड़ी गई है। कुछ शायद 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये काम किया था, चल रहा था कुछ ईयरफोन वगैरह लगा के काम चल रहा था, और उन्होंने लास्ट के टाइम पर पेपर अटेम्प्ट किया है, 30 मिनट में अच्छा खासा स्कोर कर लिया उन्होंने आपका विभाग के पेपर में। अच्छा, इसमें ये ईएसबी वाले क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब आपका क्या करना है कि रतलाम में अब कोई भी सेंटर नहीं रखना है, ये काम नहीं सुधारेंगे, इनके कर्म तो खराब है ही ऑलरेडी, ये काम तो सुधारेंगे नहीं, ये कर क्या रहे, सेंटर अब वहां रतलाम नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने बोल दिया था मुरैना में भी सेंटर नहीं बनाएंगे, रतलाम में भी नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे करके पूरे मध्य प्रदेश में सेंटर मत बनाना, है ना, क्योंकि कम तो तुम्हारे जो काम है वो तो तुम सही करोगे नहीं, सेंटर ही बंद कर दो, बस ये तुम्हारे पास है ना। सेंटर बंद करना मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बाकी काम तो तुम्हारे ऑलरेडी है ही। ठीक है, सेंटर में चली रही है, इस पेपर में उस पेपर में, आए दिन यहां पे आप देखोगे तो मतलब अभी जो एमपी सेट का, एमपीपीएससी में सेट का पेपर हुआ है, वहां पे भी यही चल रहा है भाई, लोग बोल रहे हैं वहां पे भी नकल हुई है, चीटिंग करी गई है, धांधली हुई है। तो यही चल रहा है स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सिर्फ सेंटर बदल लेने से काम नहीं होगा भाई, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक पूरी हायरार्की खराब पड़ी है। पूरे अगर पूरे पौधे में कीड़े लगे पड़े हैं तो एक टहनी को काटने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा मतलब सिस्टम आप देखो कि स्टूडेंट्स के साथ चल के रहा है मार्केट में यार। इतनी सारी तैयारी करने के बाद 2-2 3-3 साल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके पढ़ने के बाद भी ये हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, बंद हो ही नहीं रहे पेपर लीक होना। आए दिन खबरें आ रही हैं, आए दिन 6 महीने फिर बीतते हैं, फिर से एक नई खबर आती है, 6 महीना होता है फिर एक नई खबर आती है। ये पेपर लीक भाई मतलब वर्ल्ड में मुझे लग रहा है सबसे गंभीर समस्या भारत के लिए तो यही पेपर लीक की यार, विद्यार्थियों के लिए कभी भी ध्यान दिया ही नहीं गया इन चीजों पे। बस सेंटर हटा लेने से क्या धांधली रुक जाएगी, नहीं रुकेगी। आप देखो ना यार, एक बार वो टॉप सारे स्टूडेंट ने टॉप किया था, वो कुछ नाम आया था शर्मा करके, कितने सारे शर्मा थे वो लिस्ट में देखा था ऑलरेडी, सारों ने टॉप किया था एग्जाम्स में। मतलब हद है भाई इन चीजों को लेकर, कब सुना जाएगा, कब देखा जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। मतलब कभी तो स्टूडेंट्स के साथ ध्यान दिया जाए कि बस यही है, एक बार बात उठा दी, सदन में बात उठ गई, सब ऐसा ही है। ठीक है, आप देखोगे तो मतलब जॉब्स को लेकर भी यही चल रहा है, 87-13, 87-13, 13% रिजल्ट पेंडिंग ही चल रहा है उन बच्चों पे, किसी का ध्यान नहीं। आज कम से कम 8-10 सालों से 13% बच्चे पेंडिंग में ही चल रहे हैं, सिर्फ 87% बच्चों को ज्वाइनिंग मिल रही है, वो भी ज्वाइनिंग ले देके पेपर 2024 में हो रहे हैं, ज्वाइनिंग इनको 26 में मिल रही है और नहीं मिल रही है। ये इतनी बुरी हालात है ना इस प्रदेश की, मैं मजाक से हटके बोल रहा हूं कि बहुत बुरी हालात है भाई स्टूडेंट की। ऐसे में ना तो अब प्राइवेट में बंदा जाए तो प्राइवेट में भी कैसे जाए प्राइवेट में, वहां भी कम में आप देखोगे तो वहां भी यही चल रहा है। ठीक है, अच्छा वहां पे ही बोल रहे हैं भाई सब रिजर्वेशन लेके, और प्राइवेट में भी मतलब हद है, जातिवाद करने की भी हद है भाई, हद है हर चीज में। प्राइवेट में भी रिजर्वेशन, गवर्नमेंट में तो था, अब प्राइवेट में भी रिजर्वेशन रख दो भाई, वहां पे भी रिजर्वेशन 87-13 कर दो, बस 87-13 बच्चों की जिंदगी उजली रहेगी। अपन तो मजे ले ही रहे, अपनी तो हर महीने सैलरी डल रही है ना। जो तैयारी कर रहा है, किसान फैमिली से है, 2-3 लाख रुपए भर के पढ़ाई कर रहे हैं। आज फीस देखो आप प्राइवेट कॉलेजेस की क्या हो रही है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट में फीस देख लो क्या है। ठीक है, यहाँ 2-3 लाख फीस भर के आए हैं ऑलरेडी। ठीक है, और डिग्री मिली है, आज तक 1 रुपए की स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कभी मिली नहीं, अगर मिलनी है मुझे पता है। तो ये तो यहाँ पे हालत है प्रदेश में। और ऊपर से नौकरी की बात करो तो नौकरी में ये धांधलियां हो रही हैं, सेंटर ब्लॉक हो रहे हैं, और अभी पता नहीं अभी आने वाले और भी एग्जाम्स होने हैं, कैलेंडर में बहुत सारे एग्जाम मेंशन है। अरे इतने सारे धांधलियां होती है ना कि पता भी नहीं चलता होगा, कुछ तो पता भी नहीं चल रहा होगा।
कानों कान खबर नहीं आ रही है। अब मैं बताऊं कि 2000 7000 8000 वैकेंसीज में अगर आपने कुछ 50 पदों में गड़बड़ी कर दी, 20 पदों में गड़बड़ी कर दी, तो किसको पता चल रहा है? हो भी रही होगी, किसको पता चल रहा है? हम आप तो यहीं बैठे हैं ना, हम आप तो एग्जाम देके आ जाते हैं बस। बाकी हालत बहुत खराब है भाई। कभी कभी मन करता है कि सब सारी चीजें छोड़ दूं, लेकिन एट देन फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो आखिरकार वही है ना। तो बहुत ही मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं यार, जब से मेरे को ये खबरें देखने को मिलती है कि आबकारी विभाग का ये पेपर लीक हो गया, पटवारी में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है। आप एक बार देखो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसका भी 2000 पेपर लीक के चल रही थी बात है, फिर दोबारा से इनका पेपर हुआ। भाई मतलब इतना चल रहा है कि अब पूछो ही मत। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हो रहा है, वो हुआ था, उसको जाके दोबारा एग्जाम करवाया। मतलब हद है यार। एक पेपर करवाने के लिए आप प्रॉपर कैपेबल नहीं हो। एक पेपर मतलब समझ रहे हो, इतनी छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है एक पेपर करवाना, बट आप उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो। कुछ चंद पैसों के लिए आप बिक रहे हो और लाखों स्टूडेंट्स की पोस्ट खा जा रहे हो। हजारों स्टूडेंट, हजारों ऐसे विभाग में बैठे कर्मचारी जो फर्जी लगे हुए, फर्जी एक नंबर के फर्जी हजारों कर्मचारी बैठे हुए हैं, पर कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला ही नहीं है भाई साहब। कहां किसके पास टाइम है? सब अपने अपनों को धांधले में लगे हैं भाई साहब। हमारा चाचा का लड़का, हमारा बुआ का लड़का, हमारा फूफा का लड़का, ये आ जाओ वो आ जाओ, यही चल रहा है। सब जगह यही चल रहा है पूरे मार्केट में। पर अब कर क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। और मैं बहुत ही सैड हूं इन चीजों को लेकर, बड़ा दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है। क्योंकि यार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूं यार स्टूडेंट्स को 7-7 8-8 घंटे त्योहार के टाइम, ये होली चल रही है पर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं कि कल के जाके मेरी जॉब लगेगी भाई, कुछ फायदा होगा। लेकिन इनको शर्म भी नहीं आती है। क्या करोगे यार पैसे से नौकरी करके? क्या करोगे? 5 लाख 10 लाख देके नौकरी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? विभाग में धांधली का कैसे कैसे मेंटेलिटी के लोग हैं, मैं समझ से परे हूं यार, समझ से परे हूं। बहुत बहुत गंभीर समस्या है ये, बहुत गंभीर है ना। और ऊपर से सेंटर हटा देते हैं। अब सेंटर हटाने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? सेंटर हटाने से क्या एग्जाम सही हो गया? धांधली रुक जाएगी सेंटर हटाने से, है ना। ईएसवी वाले पत्र लिख रहे हैं, एसएससी को लिख रहे हैं, एमपीपीएससी को लिख रहे हैं, भाई साहब यहाँ पे सेंटर नहीं रखना है, रतलाम में सेंटर नहीं रखना है। अब भाई साहब वो दूध के धुले हैं क्या? ऊपर वाले एसएससी वाले दूध के धुले हैं क्या? उनने तो अलग ही कर्मकांड कर रखे हैं, है ना। सबके अपने अपने कर्मकांड है। एमपीपीएससी अपने लेवल पर कर्मकांड करके बैठा है, अभी भी चल ही रहे हैं। पता नहीं कब क्या चीजें, कैलेंडर निकल के आ जाता है, फिर चीजें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। कोई देखने वाला थोड़ी है। जो मजदूर है, गरीब आदमी, उसके पास टाइम है नहीं, बच्चों के पास टाइम है नहीं, है ना। मुख्यमंत्री जी अपने ऐसे है कि बोल देंगे भाई साहब, एक बार बोल देंगे कि चलो ठीक है कर लो, हम कर देंगे, इस पर हम विचार करेंगे। फिर विचार होने के बाद विचार ही हो रहा है। आज तक 2026 लग गई, विचार ही चल रहा है ना। तो ऐसा ही है, बस एक बार सदन में आवाज अभी चल रही है, 87-13 की आवाज उठी हुई है, बस हर बार कोर्ट में पेंडिंग, कोर्ट में पेंडिंग, कोर्ट में पेंडिंग है कितने सालों से। ये पेंडिंग के चक्कर में तो ये स्टूडेंट्स की लंका लगी जा रही है। पेंडिंग 13 पक्ष में फंसा दिया। अब उनके अंदर उम्मीद बैठ गई दिमाग में कि कभी तो होगा, तो ना इधर के रह रहे ना उधर के, वो तो बिल्ली की वो पट्टी हो गए, है ना। लेकिन ठीक है, देखते हैं भाई कब सुधरेगा, कब क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। देखने की बात है। बाकी चल ही रहा है, ठीक है। और मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था यार इन चीजों को लेकर। मैं जब भी सुनता हूं मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये कब रुकेगा? कहीं तो इसका एंड होगा, कहीं तो होगा एंड। मैं लिस्ट उठा के देखता हूं पेपर लीक की, तो दिमाग खराब हो जाता है यार। इतने सारे पेपर लीक, लिस्ट उठाओ तो दिमाग होता है खराब कि क्या चल रहा है ये। कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो ये टाइम पास कर रही हैं? कहीं कोई, सब यही चल रहा है। सुधर कोई रहा नहीं है, नाम ही नहीं है सुधरने का। अभी और पेपर होने हैं 26 में, देखते हैं फिर क्या अपडेट आती है। कुछ बहुत सारी अपडेट तो खैर आ नहीं पाती है, फिर कुछ अपडेट आएगी तो देखेंगे, है ना। बड़ी निंदनीय स्थिति है भाई, बड़ी निंदनीय स्थिति है। मैं बहुत सैड हूं यार इन चीजों को लेकर, लिटरली बड़ा दुख होता है यार कभी कभी कि क्या करूं, पढ़ना छोड़ दूं, बट नहीं। इतने साल अपने खपा दिए, 12वीं करी, एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन करी, किताबों के बीच जिंदगी धधा दी। अब जाके मेरे से तो नहीं होगा कि मैं 10,000 की जॉब करूं, या कोई बोले भाई साहब वो सामान उठाना, जल्दी आया करो, देर से क्यों आते हो, पंचुअलिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। कि पढ़ने के बाद और 4 साल मतलब इंदौर में पढ़ने के बाद और घर से जाने के बाद व्यक्ति नहीं कर सकता ना। उसके पास उसको सर्व भी आती है भाई, उसके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी है। वो उसको बार बार चोट करती है कि भाई तूने पढ़ाई करी, इससे अच्छा तो पढ़ाई नहीं करता, 12वीं के बाद काम में लग जाता तो कम से कम ये सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट तो नहीं पहुंचती। लेकिन नहीं कर सकता ना, तो
बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है भाई। छोड़ दो इन मासूमों को, बच्चों को यार। जो खैर दिन भर तो सोशल मीडिया में लगे तो रहते हैं, बट कुछ जो पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान होता है। ठीक है, अपने यहाँ चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, बहुत जल्दी। आज पेपर लीक की घटना होगी, 4 दिन के बाद सब भूल जाएंगे कि कोई पेपर लीक भी हुआ था। सिर्फ वो हिस्ट्री में रह जाएगा, हिस्ट्री में। आप कभी एक बार गूगल पर सर्च करके देखना, पेपर लीक हिस्ट्री इन इंडिया, तो देखने को मिलता है कि दिमाग खराब हो जाते, कितने सारे स्टूडेंट्स इफेक्ट होंगे। और इसमें 87-13 में, अब एक तो मेरे कांटेक्ट में ही है, एमपीपीएससी में 2021 में फॉरेस्ट की वैकेंसी निकली थी, जब जाके उनको 25 में ज्वाइनिंग मिली है। 21 में पेपर, 25 में ज्वाइनिंग। ऐसा ही चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, कहीं सुधरता है। एक ग्रुप सी की जॉब के लिए, एक ग्रुप सी की जॉब मिल जाए उसको, बस उसके लिए वो लड़ रहा है, लेकिन अपने से वही सही नहीं हो रहा है। मैं जहां आईएएस लेवल की जॉब कोई नहीं मांग रहा तुम्हारे से ग्रुप सी की जॉब, समझ रहे हो? बहुत हायर लेवल जॉब नहीं है, कलेक्टर लेवल की है, तुम्हारे पास बहुत पावर है, बट एक छोटी सी जॉब, एक ग्रुप सी की पोस्ट, उसके लिए आप मतलब किस कदर हो कि सब सेंटर बिक गए, लोग बिक गए। यहां तो खैर चपरासी के लिए लोग एमबीए करके जाते हैं, है ना। सब अपने अपने में लगे हैं। कभी चपरासी वैकेंसी निकले तो बोल रहा है हमारे फूफा के लड़के को लगवा देना, मौसा के लड़के को लगवा देना, चपरासी बन जाए, खाना बनाएगा। और स्टेटस लगाते हैं अपने ऐसे वाले की, जट्टा जट्टा वाले स्टेटस लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन जॉब चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है। खैर सिस्टम वैसा है तो उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। सिस्टम में कहीं ना कहीं क्लू हैं तो लोग घुसे पड़े हैं सिस्टम में, है ना। मुझे तो कभी कभी लगता है यार कि क्या क्या किस लेवल के अधिकारी रहे होंगे यार। हम तुम ही तो अधिकारी बन के जाते हैं, और हम तुम कैसे धांधली कर सकते हैं सिर्फ पैसे के लिए? जरा एक बार नहीं सोचते। खैर मुझे पता है कि ये थोड़ा सा क्या है कि कुछ ओल्ड डिपार्टमेंट में है, थोड़ा ओल्ड है ना। खैर न्यू जनरेशन के भी ऐसी है, जब कीड़ा लगना होता है तो किसी भी प्लांट में लग जाता है, वो तो इसमें कोई नई बात नहीं है ना। और एक कीड़ा जो है धीरे धीरे कुतर कुतर के पूरे प्लांट को सत्यानाश कर देता है। तो वो वाली चीजें हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, है ना, लेकिन उन अच्छे लोगों को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है कि तू हट बे, तू है कौन? मैं मध्य प्रदेश शासन, है ना, लिखा रहता है गाड़ियों पे। तो वैसी चीजें हैं। चलो खैर मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, है ना। मैं खैर मेरे बोलने से हो भी कह रहा है मुझे पता है, ठीक है। मेरे जैसे बहुत सारे बोल रहे हैं, शायद कभी आप लोग जागो सब मिलके, शायद कुछ कुछ बोल पाए, कुछ बता पाए। खैर आजकल तो रहा नहीं है, खुद से बोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लोग सत्य सत्य नहीं बोल पाते हैं। खैर मैं लेकिन इतने साल से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, शायद 2-3 सालों से 4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत पढ़ते भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा है ना। और जब उस हिसाब के परिणाम नहीं मिलते हैं और ये चीजें सुनने को मिलती है तो बहुत दुख होता है। जब मैं कभी अपने पिताजी को भी बताता हूँ कि ऐसी हालत है डिपार्टमेंट में, ये चल रहा है, यहाँ पे ये भर्ती लीक हो गई, तो उनका मनोबल भी खराब होता है। ठीक है, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मेंटली सिर्फ स्टूडेंट इफेक्ट होता है, नहीं होता है। पूरी की पूरी फैमिली इफेक्ट होती है, पूरी की पूरी फैमिली, है ना। एक स्टूडेंट्स, या आपको लग रहा है बहुत मामूली बात है पेपर लीक होना, सिर्फ स्टूडेंट पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसकी पूरी फैमिली जो उसके पीछे खड़ी है, सब पर इफेक्ट पड़ता है पूरे लाइन से। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत सोचने की समस्या है। बट ठीक है ना। और शायद कुछ ऐसा ही हो। बाकी मिलते हैं फिर, है ना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, कभी शायद उजेला हो, है ना। चलो इसी होप के साथ लगे हैं हम और आप, मिलते हैं फिर।